जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र के बारे में। यह वीडियो बीए, एमए भूगोल और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चूँकि हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत अफवाह तंत्र के संदर्भ में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं अफवाह तंत्र या अफवाह प्रणाली क्या होता है। किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। यह एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह मार्ग को बनाती है। कहने का मतलब है, समझ लेते हैं इसको, कि कोई भी नदी तथा उसकी सहायक नदियों से बना हुआ जाल तंत्र है। कोई नदी तथा उसकी सहायक नदियों से प्रवाहित होने वाले जल का जो नेटवर्क बनता है, जो जाल बनेगा, उसे अफवाह तंत्र कहलाता है। और जितने क्षेत्र के जल को यह प्रवाहित करके एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाता है, वह इसका अफवाह क्षेत्र कहलाता है। वास्तव में मानव को जीवित रहने के लिए वायु के बाद जल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण विश्व के प्रायः अधिकांश महत्वपूर्ण नगर नदी घाटियों के तट पर या सागर तट पर स्थित है। उदाहरण के तौर पे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। रायपुर नगर खारून नदी के तट पर है, वही बिलासपुर अरपा नदी के तट पर है तथा कोरबा हसदो नदी घाटी के तट पर है, और रायगढ़ केलो नदी के किनारे पर स्थित है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला महानदी अफवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अफवाह तंत्र, तीसरा गंगा या सोन अफवाह तंत्र, चौथा नर्मदा अफवाह तंत्र, पांचवा ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में 56.15% जल को प्रवाहित करके सर्वाधिक बड़ा अफवाह तंत्र महानदी द्वारा बनाया जाता है। मानचित्र में आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती भाग है, यह महानदी अफवाह तंत्र के आता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाता है, 56.15%। वही गोदावरी नदी 28.64% दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। वही गंगा सोन प्रवाह 13.63% एरिया को कवर करता है छत्तीसगढ़ के। यह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग कोरिया सूरजपुर बलराम क्षेत्र में प्रवाहित होती है। वही नर्मदा अफवाह तंत्र 0.55% भाग में प्रवाहित होती है, जो कि मैकाल श्रेणी से के आसपास बहुत छोटा सा हिस्सा में प्रवाहित होता है। वहीं बात करते हैं यदि हम ब्राह्मणी अफवाह तंत्र की, तो ब्राह्मणी अफवाह तंत्र 1.03% जो जसपुर और बलराम क्षेत्र, यहाँ जसपुर और बलराम क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इस प्रकार से हम यदि देखें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र होता है महानदी अफवाह तंत्र, और सबसे छोटा अफवाह तंत्र होता है नर्मदा अफवाह तंत्र। आगे बात करते हैं महानदी अफवाह तंत्र के संदर्भ में। महानदी अफवाह तंत्र प्रदेश के मध्य, ये जैसे कि मैंने बताया था, प्रदेश के मध्य वाला हिस्सा जो छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन कहलाता है, प्रदेश के मध्य पादपाकार यानी कि वृक्षाकार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। ठीक है, वृक्षाकार कहने का मतलब है कि जब मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के माध्यम से किस प्रकार से आकार बना रही है, तो महानदी वृक्षाकार बनाती है।
महानदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। यह छत्तीसगढ़ के कुल अफवाह तंत्र का लगभग 56.15% है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के लगभग 77,432 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक है। इस अफवाह तंत्र का विस्तार राज्य के पूर्व की ओर है। राज्य में इसका अफवाह क्षेत्र धमतरी, कांकेर, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़। ठीक है, ध्यान देंगे, ये हमारा धमतरी हो जाएगा, गरियाबंद हो जाएगा, महासमुंद हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा, ये दुर्ग हो जाएगा, ये हमारा बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, एक कोरबा और एक बिलासपुर का कुछ क्षेत्र, ये मुख्य क्षेत्र इसके प्रवाहित क्षेत्र है जहाँ से महानदी प्रवाहित होती है। और इस दौरान बात करते हैं महानदी के संदर्भ में, बात करते हैं महानदी। ध्यान देंगे कि महानदी का उद्गम धमतरी जिले से होता है और यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी पर क्या करती है, अपना जल गिराती है। इस दौरान बहुत सी सहायक नदियाँ इससे आकर मिलते हैं, जिसे हम एक एक करके आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महानदी, जो हमारी मुख्य नदी है, उसके संदर्भ में बात करते हैं। महानदी का उद्गम धमतरी के निकट सिहावा पर्वत है, ये हमारा धमतरी है, वहाँ सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है। धमतरी से निकलकर यह नदी रायपुर, जांजगीर चांपा जिले का सीमा निर्धारित करती है। इस नदी का नामकरण श्रृंगी ऋषि के शिष्य महानंदा के नाम पर हुआ है। छत्तीसगढ़ में महानदी की लंबाई 286 किलोमीटर है तथा यदि कुल लंबाई देखा जाए तो होता है 858 किलोमीटर होता है। इसे छत्तीसगढ़ की गंगा तथा छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राज्य में इस नदी को अलग अलग नाम से अलग अलग समय काल में बुलाया गया। महानदी का प्राचीन नाम है कनकनंदिनी और वहीं सतयुग में इसे नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था, जो वायु पुराण में लिखा हुआ है। वहीं द्वापर युग में महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था, जो स्कंद पुराण में लिखा गया है। आगे बात करते हैं महानदी और उसके प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में। महानदी तट पर बसे प्रमुख शहर में शिवरीनारायण, सिरपुर, चंद्रपुर व राजी माता है। दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में अब ध्यान देंगे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ ये हमारा सिहावा पर्वत से निकलने के बाद उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जांजगीर चांपा से रायगढ़ होते हुए क्या उड़ीसा प्रवेश करती है और उड़ीसा के थ्रू बंगाल की खाड़ी में महानदी अपना जल गिरा देती है। इस दौरान बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती है जो उत्तर की ओर से, एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है, उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन से है, प्रमुख उसे देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा शिवनाथ नदी, जो उत्तर की ओर से आकर मिलता है। उसके बाद है हसदेव नदी, बुरई नदी, मांड नदी, मांड की दो सहायक कुरकुट और कोइराज, फिर केलो नदी, फिर ईब नदी। ये सभी नदी उत्तर की ओर से आकर महानदी में मिलती है। और वही दक्षिण की ओर की बात किया, दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदी में प्रमुख है सोंढूर, पैरी, सूखा, कोडार, बलमदी, जोक नदी, लात नदी, सुरंगी नदी आदि प्रमुख है। इसकी सहायक नदी सिलियारी भी इसकी एक सहायक नदी है, जिस पर मुरुम-सिल्ली बांध स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल 1830 मीटर, जिसकी लंबाई 1830 मीटर है, उसका नाम है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु। इसका निर्माण रायगढ़ में महानदी के ऊपर किया गया है। आगे बात करते हैं, महानदी पर 4 संगम हैं।
ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। महानदी पर 4 संगम हैं। सबसे पहला है राजिम संगम। राजिम संगम है गरियाबंद पर, ये हमारा गरियाबंद पड़ेगा। यहाँ पे संगम है, यहाँ पे पहला तो महानदी मिलेगी, दूसरा सोंढूर और तीसरा पैरी नदी। ठीक है। दूसरा संगम है शिवरी नारायण जांजगीर चांपा पर, जहाँ पर ये हमारा यहाँ शिवरी नारायण पड़ेगा जांजगीर चांपा पर, जहाँ पर शिवनाथ नदी, महानदी और जोक नदी आपस में मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला संगम राजिम, दूसरा है हमारा शिवरी नारायण, जहाँ पे महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी आपस में मिलती है। तीसरा है चंद्रपुर। चंद्रपुर जो जांजगीर चांपा में स्थित है, यहाँ पे महानदी, माड़ नदी और लात नदी। ये हमारा लात नदी है, ये हमारा माड़ नदी है और ये महानदी में आकर तीनों चंद्रपुर में संगम का निर्माण करती हैं। वहीं एक और संगम मिलता है शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी के ऊपर खैरागढ़ राजनांदगांव। लगभग यहाँ पे पड़ता है आमनेर नदी, जो कि शिवनाथ की सहायक है। फिर उससे आकर मुस्का तथा पिपरिया नदी मिलती है और खैरागढ़, जो कि राजनांदगांव में स्थित है, खैरागढ़ पर एक संगम का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं, शिवनाथ नदी के संदर्भ में बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं अब महानदी के सहायक नदियों के बारे में। महानदी की सहायक नदियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी ध्यान में रखेंगे, ये हमारा महानदी है और हम बात करने वाले हैं ये हमारा शिवनाथ नदी के संदर्भ में। शिवनाथ नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी राजनांदगांव की दक्षिण पश्चिम सीमा के पास पाना बरस के पठार के कोलगुल से 626.4 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ध्यान देंगे, इसके उद्गम को लेकर कन्फ्यूज़न है। यह इसके 2 उद्गम बताए जाते हैं। दूसरा उद्गम है गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। अब आपको दोनों याद रखना है। अगर आपको दोनों में से कोई ऑप्शन में मिलता है तो आप उसे क्लिक करेंगे, और यदि दोनों मिल जाए तो यह आयोग के ऊपर है कि वह कौन सा आंसर सही लेगा। शिवनाथ नदी के किनारे अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, दुर्ग, धमधा तथा नांदघाट स्थित है। देखिए, ये हमारा शिवनाथ नदी है, पाना बरस पठार राजनांदगांव से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये हमारा शिवरी नारायण में जाकर क्या करती है, शिवनाथ नदी से मिल जाती है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। आगे इसके बारे में और बात करेंगे, बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं शिवनाथ नदी के बारे में कुछ। यह नदी बेमेतरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा व दुर्ग जिलों में प्रवाहित होती है। ठीक है, ध्यान करेंगे, ये तो राजनांदगांव से निकलेगा। राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, आगे बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, ऐसे होते हुए क्या करेंगी, जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण पर महानदी से मिल जाएगी। इस नदी पर मोंगरा बैराज स्थित है, यह राजनांदगांव जिले में स्थित है। ऐतिहासिक काल में यह नदी छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में विभाजित करती है। इस नदी पर मदगू द्वीप है। ठीक है, मुंगेली के आसपास इस नदी में क्या है, मदगू द्वीप है, जहाँ पे ईसाइयों का मेला लगता है। महानदी तथा शिवनाथ नदी का दुआब रायपुर एवं दुर्ग जिलों में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा पूरा महानदी क्या है, महानदी का अपवाह तंत्र है। धमतरी, यहाँ से महानदी निकलकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जांजगीर चांपा और रायगढ़ होते हुए उड़ीसा प्रवेश करती है, और वही
शिवनाथ नदी राजनांदगांव के पाना बरस पहाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर आगे जांजगीर चांपा में जाकर क्या होती है, महानदी पर मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं शिवनाथ नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो ये हमारा शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी की सहायक नदी जो उत्तर की ओर से आकर शिवनाथ नदी पर मिलते हैं उसमें प्रमुख है लीलागर नदी, अरपा नदी, सकरी नदी, मनियारी नदी, हाफ नदी, आमनेर नदी और छिपा नदी। वही दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। चलिए एक एक करके बात करते हैं हम शिवनाथ नदी के सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है अरपा। सबसे पहले अरपा के बारे में बात करते हैं। सबसे लंबी सहायक नदी है, यह लगभग 100 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बलौदा बाजार में जाकर क्या करती है, शिवनाथ नदी से मिल जाती है। इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं अरपा नदी के बारे में। तो अरपा नदी का उद्गम खोडरी पहाड़, ध्यान देंगे खोडरी पहाड़, और ये कहाँ है, ये पेंड्रा में है। ठीक है, पेंड्रा में है। गोरेला पेंड्रा मरवाही अभी नया जिला बना है, उसके अंदर खोडरी पहाड़ में इसका उद्गम स्थान है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है खारंग। है और इसके तट पर स्थित नगर है, सबसे पहला है बिलासपुर। पेंड्रा रोड भी इसके तट पर स्थित है। साथ ही साथ बलौदा बाजार का मानिक चौरा जो ये तीनों नगर मुख्य रूप से शिवनाथ नदी के तटीय क्षेत्र पर स्थित है। और अरपा नदी पर अरपा भैंसा झार परियोजना संचालित की जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि अरपा नदी खोडरी पहाड़ पेंड्रा से निकलते हुए दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बलौदा बाजार के मानिक चौरा में जाकर शिवनाथ नदी से मिल जाती है। अगला बात करते हैं मनियारी नदी के संदर्भ में। ये हमारा मनियारी नदी है। मनियारी नदी मुंगेली से निकलती है। मुंगेली के लोरमी के पठार से मनियारी नदी निकलती है और लगभग 134 किलोमीटर प्रवाहित होती है और बिलासपुर के ताला गांव, अमेरिकापा करके स्थान है, बिलासपुर के ताला गांव में जाकर शिवनाथ नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। ध्यान देंगे कि ये जो मनियारी नदी है, मनियारी नदी मुंगेली तथा बिलासपुर दोनों का सीमा बनाती है, उसके सीमा में प्रवाहित होती है। अगला बात करते हैं लीलागर नदी के संदर्भ में। लीलागर नदी ये कोरबा से निकलती है, कोरबा के दीपका पठार से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसका जो सबसे सर्व प्रमुख तटीय नगर है मल्हार कहाँ है, हमारा बिलासपुर में। इसका तटीय नगर है, लीलागर के तट पर स्थित मल्हार है और आगे चलकर यह शिवनाथ नदी पर मिल जाती है दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए। अगला है हमारा आमनेर नदी। आमनेर नदी कवर्धा से निकलती है। कवर्धा के मैकाल श्रेणी से आमनेर नदी निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए शिवनाथ नदी पर मिल जाती है। ठीक है, ध्यान देंगे कि इस आमनेर नदी पर एक संगम है, जैसे कि मैंने बताया था। आमनेर नदी पर या इस तरफ से मुस्का नदी आकर मिलती है और यहाँ से पिपरिया नदी आकर इस पर मिलती है तथा खैरागढ़ में एक संगम का निर्माण करती है। खैरागढ़ में संगम का निर्माण आमनेर, मुस्का नदी और पिपरिया नदी करती है, जो शिवनाथ की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं हाफ नदी के बारे में। हाफ नदी कवर्धा से निकलती है, कांदाबाड़ी क्षेत्र से। ध्यान देंगे कवर्धा के कांदाबाड़ी क्षेत्र से निकलती है हाफ नदी और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है सकरी नदी।
सकरी नदी, और इसी सकरी नदी के तट पर कवर्धा स्थित है, और ये आगे जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाएगी। वही दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं, जो शिवनाथ नदी पर दक्षिण की ओर से आकर मिलती है, जैसे कि मैंने बताया था खरखरा, तांदुल, खारून और जमुनिया। तो सबसे पहले बात करते हैं खरखरा नदी के बारे में। ये हमारा खरखरा नदी है। खरखरा नदी निकलती है डौंडी लोहारा, ये कहाँ है? बालोद जिले के अंतर्गत स्थित है। डौंडी लोहारा से निकलती है, और इस खरखरा नदी में खरखरा जलाशय है, जो छत्तीसगढ़ का पूर्णतः मृदा से निर्मित या मिट्टी से निर्मित एकमात्र जलाशय है, खरखरा जलाशय। और बालोद से निकल के डौंडी लोहार से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए क्या करती है? दुर्ग के समीप ये क्या करती है? शिवनाथ नदी पर मिल जाती है। वही अगला बात करते हैं तांदुला नदी के बारे में। तांदुला नदी भानु प्रतापपुर कांकेर से निकलती है। ध्यान देंगे, कांकेर भानु प्रतापपुर से निकलती है, और कांकेर फिर बालोद फिर दुर्ग में जाकर शिवनाथ नदी से मिल जाती है। इस पर तांदुला जलाशय परियोजना संचालित है, जो कि कहाँ है? बालोद में स्थित है। इस प्रकार से हमारा खारून नदी, ये खारून नदी है। खारून नदी याद रखेंगे, पेटेचुआ की पहाड़ी, ये कहाँ स्थित है? बालोद से निकलती है, और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए रायपुर में ठीक है ना, याद रखेंगे, उत्तर पूर्व की प्रवाहित होते हुए शिवनाथ में मिलती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रायपुर नदी के तट पर है, रायपुर खारून नदी के तट पर स्थित है, और खारून नदी रायपुर तथा दुर्ग का सीमा बनाती है। इस प्रकार से हमने आज देखा, हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र में। अपवाह तंत्र को 5 अपवाह तंत्र में बांटा गया है। आज हम लोग देख रहे थे महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र जो राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो 56% भूभाग को कवर करती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ है। आज हमने बात किया था शिवनाथ एवं उसके सहायक नदियों के संदर्भ में। जो उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में लीलागर, अरपा, मनियारी, सकरी, हाफ, आमनेर, छिपा, और वही दक्षिण की ओर से आकर मिलने में तांदुला, खरखरा, खारून तथा जमुनिया नदी है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे महानदी एवं उसकी सहायक नदियों के संदर्भ में। तब तक आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।